क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया या फिर आखिर में ईरान ने ही बाजी मारी? 100 दिनों से अधिक चलने वाले संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा शांति समझौता तैयार हो चुका है। यह वही संघर्ष था जिसकी शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी सैन्य क्षमता, नेवी, मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन सिस्टम का अंत कर दिया जाएगा और ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन अब जो प्रस्तावित समझौते की शर्तें सामने आ रही हैं, वो एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 14 बिंदु समझौते में सबसे पहली शर्त दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाइयों का अंत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा, लेकिन वो तो पहले ही खुला हुआ था। इसके अलावा अमेरिकी नौसैनिक ब्लॉकेड खत्म किया जाएगा। इसके अलावा ईरानी तेल निर्यात पर लगी हुई प्रमुख पाबंदियों में राहत दी जा सकती है। अमेरिका नए प्रतिबंध लगाने से परहेज करेगा और विदेशों में फ्रीज हुई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में लगभग 25 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने का जिक्र है। सबसे बड़ी चर्चा उस आर्थिक पैकेज को लेकर हो रही है जिसके अंतर्गत ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए अरब देश 300 अरब डॉलर तक के निवेश और सहायता देंगे। परमाणु मुद्दे पर भी समझौता दिलचस्प है। ईरान से परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता मांगी गई है और आगे नई परमाणु वार्ताओं की बात कही गई है। लेकिन सामने आई शर्तों में कहीं भी ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने या उसकी सभी परमाणु सुविधाओं को बंद करने की स्पष्ट मांग दिखाई नहीं देती। यही वह बिंदु है जिस पर बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल का संदेश बिल्कुल अलग था। तब कहा जा रहा था कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट किया जाएगा, लेकिन अब अंतिम समझौते की ओर बढ़ती प्रक्रिया में परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के बजाय उसे सीमित और निगरानी में रखने की बात हो रही है। दूसरी ओर ईरान की सरकार कायम है, उसका राजनीतिक ढांचा नहीं बदला है। यही वजह है कि समर्थक इसे शांति की जीत बता रहे हैं, जबकि आलोचक सवाल पूछ रहे हैं कि यदि शुरुआती लक्ष्य ईरान को पूरी तरह झुकाना था तो आखिर अमेरिका और इसराइल को हासिल क्या हुआ।